गाइस, गुड इवनिंग। आप लोग का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। बस अभी कितने बज रहे हैं, अभी बजने वाले हैं 7। और कपड़े फोल्ड वगैरह करके, क्योंकि मशीन लगा उस दिन तो कपड़े सच में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए अभी मैंने इधर भी सारे कपड़े फोल्ड कर सारे एक जगह रख रही हूँ। फिर अलग अलग करना होता है, क्योंकि बच्चों के अलग अलग करो, बहुत सारा काम हो जाता है, ये तो है। तो बस मैंने सोचा आज शाम से व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए मेरे यहाँ का मौसम सच में गाइस बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बारिश नहीं आ रही है, पर मौसम सच में बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और दिखाती हूँ मेरे रोड के जगह, और ग्रीनिश बहुत है मेरे इस साइड को दिखती है, काफ़ी अच्छा लगता है मौसम। अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, तो बस वेट कर रही हूँ कि उनने बोला मैं डी मार्ट होकर आऊँगा, क्योंकि डी मार्ट से सामान लेकर आना था। तो उनने बोला मैं डी मार्ट होकर आऊँगा। तो देखिए मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, बहुत अच्छा हो रहा है। देखिएगा ऐसा आपको दिख रहा है, ये गाड़ियाँ चल रही है मेरे यहाँ से, मेन रोड ये है। और मेरे तो सबसे ज़्यादा बिल्डिंग बिल्डिंग यही यही बन रही है सबसे ज़्यादा। देखिए ये देखिए, ये मेरे यहाँ का मेन रोड है। और देखिए पेड़, कितने सारे पेड़ पेड़ लगे उधर तो पूरे पे छत पर सभी ने वो लगा रखी सोलर प्लेटें। ये मेरा दूसरे साइड का विंडो का है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी मौसम भी सच में गाइस बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। तो चलिए गाइस बने रहिए, मिलते हैं आपसे कुछ 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 देर बाद। बस तो इधर कर रही हूँ मैं कपड़े फोल्ड। देखिए इतने कपड़े फोल्ड हो गए हैं, अभी और पड़े हैं, वो सारे कपड़े फोल्ड करूँ फिर मिलते हैं आपसे। चलिए तो बस गाइस हस्बैंड आ गए थे, दूध लेकर आ गए। तो इधर देखिए मैंने आटा लगाया और आटे में गिर गया ज़्यादा पानी। तो देखिए कितना सारा आटा हो गया, जिसमें मेरे को अब आटा रखना पड़ जाएगा। The next day. मॉर्निंग सीधे अब मिल रही हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। सुबह से कुछ सूट नहीं किया, आज मन भी नहीं हो रहा था, बहुत नींद आ रही थी। तो मैं आज पूरा घर का काम करके आरुई को स्कूल भेज कर दोबारा से सो गई थी, क्योंकि अपना सुबह 4 बजे उठा देता था, तो नींद पूरी बिल्कुल नहीं होती, तो इस कारण मैं सो गई थी। और प्लीज़ आज मैं आज मैं बहुत ज़रूरी काम से जाऊँगी। वो ब्लॉग आज भी नहीं आएगा, वो ब्लॉग शूट ज़रूर होगा, पर वो टाइम आने पर वो ब्लॉग ज़रूर आएगा। वो ब्लॉग एक अलग होगा, वो कभी टाइम आएगा जो चीज़ का, तब वो ब्लॉग ज़रूर आएगा। वो ब्लॉग आज भी शूट होगा, जब तक होगा नहीं, जब तक वो पूरा शूट होगा, पर वो आज नहीं आएगा, ठीक है ना। ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा और ये ब्लॉग आएगा। देखिए मेरे हस्बैंड कैसे पूजा करते हैं, मैं आपको सुनाती हूँ। पूरी पंडित जैसी पूजा होती है। मैं दिखाऊंगी नहीं तो वो चिल्लाएंगे मुझे, क्योंकि उन्होंने मना कर रखा है। तो देखिए मैं आपको सुनाती हूँ वो कैसे पूजा कर रहे हैं, आपको आवाज़ आएगी। देखिए 1 hour later. हेलो गाइस, बस अब फ्री हुई हूँ, नहा लिया है। बहुत सारे आज कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि बच्चों की ड्रेस वगैरह वो होती हैं, टी शर्ट्स वगैरह मशीन में धो तो सब ख़राब हो जाती है। सूट्स खुद के होते हैं, बहुत सारे कलर वगैरह वाले होते हैं, तो नहीं धो पाते। तो आज मैंने ढेर सारे कपड़े धोए हैं। और अभी बज रहे हैं 11 बजने वाले होंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड बेटी को लेने गए हैं स्कूल। तो बस अब मैं बनाऊँगी खाना। देखिए वो कुकर में आलू बॉईल कर रख लिए, तो बस खाने की तैयारी करूँगी और फटाफट खाना करूँगी। और फिर घर से निकलना भी है, और थोड़ा मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, पर जाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए निकलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पर वो अभी आएगा नहीं, ये ब्लॉग कंटिन्यू चलेगा कल तक, और वो ब्लॉग अलग से होगा, ठीक है ना गाइस। तो चलिए गाइस बने रहिएगा, मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। दिखाती हूँ कितने सारे कपड़े धोए आज मैंने। देखिए गाइस कितने सारे कपड़े धोए हैं, अब यहाँ पूरे डालना है। तो चलिए कपड़े अब डाल देते हैं, फिर मिलते हैं। गाइस कितने सारे कपड़े अभी डाल दिए हैं, ये बाकी रह गए, इन्हें उधर डालना है, क्योंकि यहाँ जगह ही ख़त्म हो गई, इतने सारे कपड़े धोए हैं आज। तो बस गाइस यहाँ आ चुका था पार्सल, और जो पार्सल मेरे को अभी टाइम बिल्कुल नहीं था ओपन करने का, तो मैंने सोचा चलो बाद में करते हैं। तो बस गाइस खाना पीना हो गया है, अब निकलना है मार्केट के लिए। जो कुछ काम है तो वो सारे काम वगैरह निपटाना है। तो इतनी गर्मी में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि शाम को आरी को ट्यूशन वगैरह भी भेजना होता है ना, तो सब काम लेट हो जाता है। तो हमने कहा चलो अभी निकल लेते हैं जल्दी से, तो सारे काम भी कंप्लीट हो जाएंगे और घर भी लौट कर आ जाएंगे। तो बस चलिए गाइस मिलते हैं आपसे रास्ते में, बने रहिएगा।
तो देखिए गाइस, घर से निकल लिए थे, हो रही थी इतनी धूप इतनी गर्मी और निकलना बहुत ज़रूरी था, तो बस अब निकल लिए हैं। तो धूप का भी क्या देखना, जाना है तो बस जाना है। और देखिए मेरे यहाँ पर ही है जूडियो, ये सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। बस यहाँ पर इसके पास है एक स्कूल, मतलब मेरे घर के पास सब कुछ नज़दीकी है, ज़्यादा दूरी पर कुछ भी नहीं है। सब सामान वगैरह मुझे चाहिए हो तो सब कुछ पास में ही मिल जाता है। तो बस अब निकल लिए थे, कितने टाइम बाद लौटेंगे अभी कोई डिसाइड नहीं था कि मार्केट में हमको कितना टाइम लग जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलेंगे अब इसके बाद कल सुबह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हो गई है मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं अभी जस्ट उठी हूँ थोड़ी देर पहले ही और लग गई हूँ वही संडे की रूटीन। इस संडे के दिन तो सच में बहुत काम रहता है। कल इतनी थक गई थी कि कल ये ब्लॉग पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी, इसलिए कल मेरा ब्लॉग भी नहीं आया। क्योंकि कल मैं सुबह से मतलब 12 बजे से बाहर थी और शाम को 6 बजे 6 साढ़े 6 के बाद घर में आई हूँ। मतलब इतना बिजी शेड्यूल रहा है कल का, तो बहुत ज़्यादा बिजी। कामों में बहुत सारे काम पड़े हैं आज तो सफाई के, तो वो सब कंप्लीट करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। बस गाइस, काम कर कर जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। इतनी गर्मी हो रही है, जिसमें रात में इतनी बारिश थी, इतनी बारिश हद से ज़्यादा कि लाइट भी चली गई। और फिर रात में बहुत धीमी धीमी लाइट आ रही, एसी भी नहीं चल रहा था, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। पर अभी देखने में नीचे ऐसा लग रहा है कि रात में कोई बारिश वगैरह हुई नहीं। और अभी फिर एक साइड बादल और एक साइड धूप हो रही है। तो देखिए मैं आपको तो पसीना देखो कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी। तो देखिए मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। देखिए गाइस, बाहर उधर साइड बादल है और एक साइड धूप है, दो मौसम हो रहा है। देखिए इधर धूप है, सामने की साइड बहुत तेज़ बादल हो रहा है। और देखिए नीचे देखकर लग रहा है कि कहीं रात में बारिश हुई। बिल्कुल सूख चुका है। बस अभी बजने वाले हैं 8। अभी आज मेरे यहाँ सभी लोग सो रहे हैं, मतलब मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं, मेरा पूरा काम हो गया है। बस अब मैं हस्बैंड को देती हूँ चाय। मेरा पूरा घर वगैरह सब कुछ क्लीन, बालकनी वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया, पानी से धो दिया है। तो बस अब हस्बैंड को देती हूँ चाय। ये बन रही है चाय, वो दूध गर्म हो गया है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे 2 hours later. क्या है, सारा काम हो गया है। कपड़े वगैरह भी आज संडे है तो ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि स्कूल की छुट्टी नहीं होती है। जिस दिन सेकंड सैटरडे की होती है और जब फर्स्ट होता है या थर्ड होता है तो फिर कपड़े भी ज़्यादा, ड्रेस वगैरह फिर एकदम सारा धोना होता है, क्योंकि नहीं तो वो सूखेगी नहीं। और वो क्या है, धो हाथ से लो तो ट्राई तो करना ही पड़ता, नहीं तो अभी मौसम ऐसा है कि कपड़े कोई भी सूखने वाले नहीं हैं। तो बस अभी जाकर हो गई हूँ बिल्कुल फ्री और सोच रही हूँ मार्केट जाने का जो काम है वो कर कर आ जाती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो मार्केट का काम है सोच रही हूँ जल्दी से कर कर आ जाती हूँ, क्योंकि अभी मेरा बेटा भी सो गया है, हस्बैंड का भी, वो भी सो रहे हैं। अभी हम लोगों का खाना नहीं हुआ है, जिसमें कितने बज रहे हैं अभी बज रहे हैं 1 बज गया है, पर अभी तक खाना वाना नहीं खाया, क्योंकि सुबह नाश्ता कर लिया पोहा का, तो फिर भूख तो लगना नहीं है, तो इसलिए भी कुछ खाने का मन भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो मुझे जो सामान लाना है कि अभी से करना है 23 तारीख को प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा सुनते हैं उनको पता होगा कि वडोदरा अभिषेक कराने का है। तो वो हम लोग ज़रूर करते हैं, हर बार करते हैं, एक आध बार छूटा है कि कहीं दिक्कत आ जाए तो छोड़ना पड़ता है। तो बस उसी का सामान लेने जा रही है। देखिए आ रही कैसे आँखें दिखा रही है, बड़ी बड़ी, कितनी बड़ी बड़ी आँखें आपकी, बहुत बड़ी। तो बस मैं सोची मैं उसका सामान ला कर रख लूँ, क्योंकि वो सामान के लिए शॉप पर भी अभी पता है मार्केट में बहुत भीड़ चल रही है, मार्केट में भी, क्योंकि भगवान के जितना भी सामान मिलता है उन शॉप पर भी अभी इस कारण भीड़ है, क्योंकि गुजरात में दशहरा रानी ऐसा कुछ चलता है जहाँ माता बैठती है। मतलब जैसे अपने उधर सभी जगह MP UP बिहार सभी जगह नवरात्रि में माता बैठती है ना, जो मूर्तियाँ, वो अभी यहाँ बैठती है। तो यहाँ पर पूरी मार्केटों में माता वगैरह मिल रही हैं। तो जैसे सावन चालू होता है तो यहाँ दशहरा रानी कुछ होता है, वो पूजा चलती है। तो बस उसी की वजह से मार्केट में सारी पूजा वगैरह के सामान पे भी शॉप पर भीड़ हो रही है। तो अभी बज रहा 1, तो मेरे को तो मैं जाती हूँ, तैयार होती हूँ, निकलती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो बस गाइस हो गई रेडी। को कैसे सूट पहनना था, बाल गीले हैं तो पूरा जूड़ा बांध लिया, बस अब चुन्नी बांधना है और जाना है, क्योंकि तैयार होने को कुछ ज़्यादा करना नहीं था, क्योंकि मुझे गिफ्ट्स भी खरीद के लाना है। जाना सभी को था शाम को बर्थडे में, इनके ऑफिस के किसी का बर्थडे है,
पर मैं बेटे के कारण नहीं जाऊँगी, बहुत परेशान करता है वो, कहीं पर भी जाओ तो बहुत परेशान करता है, तो इसलिए मैं नहीं जाऊँगी। तो इन्होंने बोला है उधर से गिफ्ट भी खरीद कर लेना कर आना था कि किसी बच्ची की बर्थडे है तो उसको देने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है लेकर आ जाऊँगी। और अभी हो रही है देखिए कितनी तेज़ धूप, वो धूप दिखाती बाहर, देखिए कितनी ज़ोरों से धूप हो रही है, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना, वजह ही है। तो चलिए मिलते हैं शॉप पर, बाय बाय। देखिए गाइस पहुंच गई थी शॉप पर। ये हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी शॉप होगी जिस पर सब सामान मिल जाता है, मतलब कोई सामान के लिए परेशानी ना। जो मैं माता जी की बात कर रही थी वो यही माता जी है। तो देखिए ये हमारे इधर अभी बैठी है, मतलब गुजरात में यहाँ पर अभी हर शॉप पर भीड़ होगी। ये मैं दूसरे रोड से शूट करके दिखा रही थी आपको कि देखिए से आ गई हूँ। देखिए मेरा फ़ोन दिख रहा है, मैं भी दिख रही होंगी, थोड़ा बहुत दिखते हैं, दिखती हूँ कि नहीं, सूट दिखने लग गया। तो ये आरुई के लिए लेकर आई हूँ 2 पेंसिल, क्योंकि बच्चों को शौक होता है स्कूल ले जाने का न्यू। और एक लेकर आई हूँ आरुई के लिए स्लाइम। ये आरुई बहुत खेलती है इससे। एक ये लेकर आई, पूजा का सामान लेकर आई, गिफ्ट ले आई, मैं दिखाती हूँ आपको। मैं लेकर आ गई हूँ, ये है पूरा पूजा का सामान, जो जो मुझे लाना था वो मैं सब लेकर आ गई हूँ। गिफ्ट दिखाती हूँ आपको। गाइस जस्ट अभी आई हूँ घर में, ये लेकर आई हूँ गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि मैं गिफ्ट पैक इसलिए नहीं करवा के लाई कि हस्बैंड को दिखाना ज़रूरत है कि मैं लेकर के आई हूँ। तो वो है भी शायद 3 साल की बच्ची या 4 की, 3 की है अभी, 3 की भी कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा वो प्ले ग्रुप जाती है, तो उसके हिसाब से बहुत बेस्ट चॉइस है ये, तो इसलिए मैं उसके लिए ये लेकर आई हूँ। बस अब इसको गिफ्ट पैक कर दूँगी और फिर ये शाम को जाएंगे। तो यही हम लोग तो जाने वाले नहीं, आरुई से बोला चले जाओ, तो आरुई ने भी मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना है। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर कुछ टाइम बाद। आप बज रहे हैं 2, खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस बज रहे हैं 3, हो गई हूँ फ्री खाना वाना खा के। और देखिए ये मैंने गिफ्ट पैक कर दिया। देखिए कैसे किया ये बताइए, मैंने गिफ्ट पैक कैसा किया, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ किया है। मुझे गिफ्ट पैक करना बहुत अच्छे से आता है। देखिए गाइस बिल्कुल मार्केट जैसा गिफ्ट पैक किया है मैंने, तो बहुत अच्छा लगा मेरे हस्बैंड को जो मैं लेकर आई थी। तो बस मैंने इसको गिफ्ट पैक कर दिया, अब रख देती हूँ, शाम को जाएंगे तो देकर आ जाएंगे। अब मैं वो जो सामान लेके आई हूँ अभिषेक वाला, वो मैं पूरा लिस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लूँ, क्योंकि वो चेक करना ज़रूरी, नहीं तो उस दिन हो जाएगी बहुत प्रॉब्लम, फिर कहाँ से आएगा। तो इसलिए भी चेक कर लेती हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं, दुकान वाले भैया बोल रहे थे कि 24 तारीख को है, और मैंने बोला कि नहीं 23 तारीख को। तो अब देखती हूँ, फाइनल डेट आज ही देख लूँगी कि कब का है। तो चलिएगा इस बने रहिएगा। तो बस आलू छील कर रख लिए हैं 4, इससे बनाना है मुझे फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि आरुई का कहना था मुझे आज खाना है, संडे है तो फ्रेंच फ्राइज। तो मैंने कहा चलो बच्चों की फरमाइश भी कर देते हैं पूरी, क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा संडे को काम रहता। इसके बाद मैं लेकर बैठ गई थी मशीन, क्योंकि मुझे कपड़े जो सिलाई कम आती है, ढंग से नहीं आती है मार्केट से और हट जाती है, तो मैंने कहा चलो उन कपड़ों पर सिलाई भी कर देते हैं, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे, काफ़ी टाइम से नहीं किया था। हस्बैंड का कहना फिर वही होता है, जब मशीन नहीं होती है तो कहा जाता है कपड़े सिलने हैं, अब है तो नहीं है टाइम। तो फिर मैं बस कपड़े लेकर सिलने बैठ गई थी, क्योंकि कोई काम ज़्यादा था नहीं, खाना पीना कुछ बनना नहीं था, हस्बैंड को जाना था बर्थडे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। Bye guys.